एग्जाम दीप। आज बात करेंगे हम, देखो भैया ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक है वन, भारत के प्राकृतिक वनस्पति। तो देखो ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका यूपीएससी 2023 में दे रहे हैं, चाहे 24 में देंगे, चाहे 25 या 26 जब भी देंगे, प्लस जितने भी हमारे स्टेट पीसीएस से समय पूछा जाएगा, टेट, सुपर टेट, जितने टीचिंग एग्जाम हो गए, चाहे बिहार टेट हो, चाहे आपका राजस्थान का जो रीट हो, और आने वाला जो कोई भी एग्जाम हो, चाहे डिफेंस का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, सीडीएस हो, एनडीओ, सभी के लिए इंपॉर्टेंस है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और उनको फायदा हो सके। तो जलवायु, मिट्टी एवं स्थलाकृति जो प्रमुख कारक हैं जो किसी भी स्थान को प्राकृतिक वनस्पति से प्रभावित करते हैं। और द मेन क्लाइमेट फैक्टर्स आर द रेनफॉल, द टेम्परेचर। जो मुख्य जलवायु कारक जो वर्षा और तापमान है। अगर भाई बारिश होगी तो अच्छे से फसल सारी चीजें होंगी और सारी चीजें जो इस चीज पे इफेक्ट पड़ता है। वार्षिक वर्षा की मात्रा जो वनस्पति की जो प्राकृतिक बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं वनस्पति हमारी कैसी है। टाइप्स ऑफ द वेजिटेशंस, तो ये हमारा जो वनस्पति के प्रकार क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर, द वेजिटेशंस ऑफ द प्राइमरी बेस्ड ऑफ द स्पेक्ट्रल एनुअल। तो भारत की प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण मुख्य रूप से वर्षा के स्थानिक और वार्षिक विविधताओं पर जो किया गया है। तापमान, मिट्टी, स्थलाकृति पर भी इसका विचार किया जा सकता है। भारत की वनस्पति को नीचे के अनुसार जो 5 प्रकार के और जो 16 उप प्रकार के रूप में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है हमारा जो मोस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, नम उष्णकटिबंधीय वन। दूसरा है हमारा जो ट्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, शुष्क उष्णकटिबंधीय वन। थर्ड है हमारा जो माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, पर्वतीय उष्णकटिबंधीय वन। फोर्थ है हमारा जो पर्वतीय जो शीतोष्ण वन। और 5 है हमारा जो अल्पाइन वन। ये जो इसके प्रकार हो गए। तो प्राकृतिक वनस्पति जो नेचुरल जो वेजिटेशन, तो ये हमारा एक जो फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया और श्रब। तो ये हमारा जो बोलते हैं फर्स्ट वन, ये घास के मैदान हो गया, ये झाड़ियां हो गई। अच्छा, वन के अब जो टाइप देख लेते हैं इसमें। देखो हर एग्जाम में पूछा जाता है ये फ्लो चार्ट। जो ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय वन हो गए, और टेम्परेट ये हमारा जो शीतोष्ण कटिबंधीय हो गए। तो यहाँ पे जो ये हो जाएगा उष्ण सदाबहार वन, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये ट्रॉपिकल जो डेसिडियस, और जो यहाँ पे जाएगा शीतोष्णकटिबंधीय, उनको जो हम जो डिवाइड करेंगे तो हमारा टेम्परेचर डिसाइडियस, और ये टेम्परेचर जो कॉन्फिडेंसियस ऑफ टैगा, इसको टैगा भी बोलते हैं। और मेडिटेरियंस द रीजन वेंटेज वेजिटेशन। और यहाँ पे ग्रासलैंड का देख लेते हैं, ट्रॉपिकल और जो एक और टेम्परेट। तो ये उष्ण और शीतोष्ण, तो इसको जो बोलते हैं उष्ण का जो टाइप है जो हमारे घास ग्रासलैंड हो जाएंगे, और ये पेरिस हो जाएंगे। शीतोष्ण की जो पेरिस में आएगा, जिससे क्वेश्चन बनता है। और जो श्रब्स झाड़ियां हो जाए उसमें हॉट और कोल्ड। हॉट में जाएगा जो हॉट डेजर्ट्स जो वेजिटेशन, और इसमें कोल्ड में जाएगा कोल्ड डेजर्ट जो वेजिटेशंस, जैसे टुंड्रा इसी में आएगा। शीतोष्ण घटे जो है भाई समझ में आ रहा होगा जो भाई, उम्मीद है भाई। देखो यहाँ पे, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी करके रख के बताएं। तो नेचुरल जो वेजिटेशंस इन इंडिया, तो देखो ये होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन हरे हरे कलर का जो है ग्रीन। और जो ट्रॉपिकल जो डिसाइडियस जो फॉरेस्ट, तो ये वाला इसमें आ जाएगा। फिर आता है ट्रॉपिकल ड्राई जो फॉरेस्ट, तो ड्राई फॉरेस्ट में ये सारी जितनी जितना भी पीला। और फिर जो है माउंटेन फॉरेस्ट में जो ये वाला एक कलर जो ग्रीन, जो और ये फॉरेस्ट में आएंगे सारे। और फिर आ जाएगा जो मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैनग्रोव में जो ये जो आपका ब्लैक, ये सारे इसमें आएगा। नेक्स्ट है हमारा जो उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र सदाबहार वन, वर्षा वन। तो क्लाइमेट कंडीशन, वातावरण की परिस्थितियां क्या होंगी। तो एनुअल रेनफॉल जो एक्सीड 250 सेंटीमीटर, जो वार्षिक वर्षा जो 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और दूसरा हमारा हो जाएगा वार्षिक तापमान लगभग जो 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। और फिर हमारा औसत वार्षिक आर्द्रता जो 77% से अधिक है। फिर हमारा जो शुष्क मौसम जो विशिष्ट रूप से छोटा होता है यहाँ पे। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, विशेषता क्या है। एवरग्रीन, ड्यू टू द हाई हीट्स एंड द हाई ह्यूमिडिटी, ट्रीज ऑफ दीज आर द फॉरेस्ट डू नॉट द शीड्स, दे आर द लीव्स एंड टुगेदर। सदाबहार जो अधिक गर्मी और अधिक आर्द्रता के कारण जो इन वृक्षों को अपनी वृक्ष और जो पत्तियों को एक साथ नहीं गिराते हैं, और दिन के समय जो भूमि पर जो अंधेरा सा रहता है यहाँ पे। अच्छा, तो मेसोफाइट्स जो पौधे जो बहुत अधिक शुष्क हुए नए बहुत अधिक गीले प्रकार की जलवायु को अपनाते हैं। और यहाँ पे जो बुलंद है पेड़ जो अक्सर जो 45 से 60 मीटर ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। और मोटी छतरी, हवा से उष्णकटिबंधीय वर्षावन की एक छोटी मोटी पतरी
जो छतरी की तरह दिखाई देता है, जहां तक इन नदियों के द्वारा जो पार किया जा सकता है या खेत के लिए साफ किया जा सकता है इनको। तो फिर हमारा जो एफिफाइट्स वर्षावन क्या होता है, एफिफाइट्स जो अधिपादप बोलते हैं जिसको, लेस जो अंडरग्रोथ होती है, द सनलाइट्स कैन नॉट बी द अंडरग्राउंड ड्यू टू द थिक्स ऑफ द कैनोपी। ये हमारा अंडरग्रोथ फॉर्म द मेनली द बोम्बोस, जो बोम्बोस और जो फंस हो गए, जो क्लाइंबर्स हो गए, ओशर्ट्स हो गए, ईटीसी। तो कम अंडरग्रोथ वाले जो मोटी कैनोपी के कारण जो सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। अंडरग्रोथ मुख्य रूप से जो बांस हो गए, फर्न हो गए, पर्वतरोही हो गए और आर्किड आदि से बनता है। अच्छा देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं वितरण क्या क्या होता है। वेस्टर्न साइड्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स जो हमारा जो 500 से ये हमारा जो 1370 मीटर्स अबव द सी लेवल फ्रॉम द रीजन्स ऑफ द पश्चिमी घाट का जो है भाग है समुद्री तल से जो 500 से 1370 मीटर तक ऊपर रहता है। पूर्वांचल की पहाड़ियां भी इसमें कुछ छिद्र आता है। इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो अच्छा टिम्बर देख लेंगे, लकड़ी के बारे में देख लेते हैं। ये जो क्या हो गए, ये जो दृढ़ लकड़ी होगी, इन वनों की जो इमारती लकड़ी सुरक्षा और कठोर और टिकाऊ होती है। इसका उच्च जो व्यावसायिक मूल्य है लेकिन अनेक जो घने अंडरग्रोथ, शुद्ध स्टैंड की जो वनस्पति और जो परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण इसका जो दोहन करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। भूमध्य रेखीय वर्षा वनों, जो दृढ़ लकड़ी और जो टैगा जलवायु, सॉफ्टवुड और लंबरिंग उद्योग जैसे काम करता है। यह समझने के लिए जलवायु क्षेत्र में पिछली पोस्ट से पढ़ेंगे परिस्थितियां क्या होती हैं। इसमें देख लेते हैं महोगनी, जो मेसुआ, सफेद जो देवदार, जामुन, बेंत, बांस आदि इनके महत्वपूर्ण इसकी प्रजातियां हैं, ये जो पता होनी चाहिए इसकी। और नेक्स्ट हमारा जो ट्रॉपिकल सेम इज द एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन किसको बोलते हैं। दे आर द ट्रांजिशनस और फॉरेस्ट बिटवीन द ट्रॉपिकल्स वेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल्स द डिसाइडियस फॉरेस्ट। वे उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वनों और जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगलों के जो संक्रमणकालीन वन है, जो है उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वनों की तुलना में तुलनात्मक रूप से जो शुष्क रहते हैं। अच्छा फिर देख लेते हैं क्लाइमेट कंडीशन क्या है, वातावरण की परिस्थिति क्या है। वार्षिक वर्षा होती है यहाँ जो 200 से 250 सेंटीमीटर होती है। मीन द एनुअल टेम्परेचर वेरीज द 24 डिग्री से जो 27 डिग्री होता है यहाँ पे। जब वार्षिक औसत तापमान जो 24 डिग्री सेल्सियस से जो 27 डिग्री सेल्सियस तक भिन्न होता है। सापेक्ष आर्द्रता लगभग जो 75% है। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अबाउट 75%। The dry seasons not sort like the tropical evergreen forest। उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों की तरह जो शुष्क और मौसम छोटा नहीं होता यहाँ पे। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं वितरण। द वेस्टर्न घाट असम, द लोअर स्लोप्स एंड द ईस्टर्न हिमालयस उड़ीसा और अंडमान। पश्चिमी घाट असम, पूर्वी हिमालय के निचले ढलान और उड़ीसा अंडमान में है। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, विशेषता में क्या जाएंगे। द सेमी जो एवरग्रीन द फॉरेस्ट ऑफ लेस द डेंस, तो यह है अर्ध सदाबहार वन जो कम घने होते हैं। इसमें वे गीले सदाबहार वनों की तुलना में अधिक झुंड और झुंडिया उपनिवेशों में रहने वाले अधिक शुद्ध स्टैंड है। पेड़ों की आमतौर पर जो प्रचुर मात्रा में जो एफिफाइट्स के साथ तने होते हैं। यहाँ पे नेचुरल जो वेजिटेशन ऑफ इंडिया देख लेते हैं, तो ये जो मैंने पहले बता दिया ये सारी चीजें। तो ये नेक्स्ट हमारा जो है महत्वपूर्ण प्रजातियां जो रोले, शीशम, मेहुआ, कांटेदार बांस, पश्चिमी घाट, सफेद दावेदार, भारतीय शाहबलूत, जो चंपा, आम और आदि हिमालय क्षेत्र में है। और टिम्बर देख लेते हैं, लकड़ी के बारे में दिखाएं। यह जो दृढ़ लकड़ी उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों के समान, सिवाय के ये जंगल अधिक शुद्ध स्टैंड के साथ कम घने होते हैं। सदाबहार वनों की तुलना में यहाँ तक लकड़ी उद्योग बेहतर होता है। अच्छा ट्रॉपिकल जो मोस्ट डिसीशियस फॉरेस्ट देखते हैं यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन हो जाए। जो क्लाइमेट कंडीशन कहते हैं वातावरण की परिस्थितियां क्या क्या है। एनुअल जो रेनफॉल होगी जो 100 टू जो 200 सेंटीमीटर होगी। वार्षिक जो वार्षिक वर्षा जो 100 से 200 सेंटीमीटर होगी। मीन्स एनुअल टेम्परेचर ऑफ अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस। औसत वार्षिक तापमान जो लगभग जो 27 डिग्री सेल्सियस होगा। द एवरेज एनुअल रिलेटिव द ह्यूमिडिटी ऑफ जो 60 to 75% होगा। औसत वार्षिक सापेक्ष आर्द्रता 60 से 75% होगी। वसंत, सर्दी और जो गर्मी के बीच में गर्मी शुष्क होती है यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, विशेषताएं। द ट्रीज ड्रॉप्स ऑफ द लीव्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग्स एंड अर्ली द समर व्हेन द शफीन सेंट्स ऑफ
मॉइस्चर इज नॉट द अवेलेबल। पर्याप्त नमी उपलब्ध नहीं होने के कारण जो बसंत और गर्मियों के शुरुआत में पेड़ पर पत्ते गिर जाते हैं। अत्यधिक जो ग्रीष्मकालीन जो मई और जो उपस्थिति नग्न होती है। उष्णकटिबंधीय नम और जो नम जंगलों के कारण जो अनियमित शीश और जो मंजिल 25 से 20 जो 60 मीटर मौजूद है। भारी नुकीले पेड़ और जो काफी पूर्ण अंडरकोथ है। ये वन जो सदाबहार वनों की तुलना में बहुत अधिक क्षेत्रों में कब्जा कर लेते हैं और इन वनों की अंतर्गत बड़े भूभाग पर खेती करके साफ किया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, जो वितरण देख लेते हैं। सदाबहार वनों की पेटी के चारों ओर जो पश्चिमी घाट के साथ साथ चलने और जो पट्टी वाली पट्टी तराई और जो भाबर आदि जो शिवालिक रेंज के लिए एक मिट्टी जो 77 डिग्री ईस्ट से 77 जो 88 डिग्री ईस्ट तक है। तो नागपुर हो गया, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिमी जो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पहाड़ियां और छोटा नागपुर, पठार, अधिकांश उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के हिस्से, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह इसमें आते हैं। अच्छा, नेचुरल्स तो इसमें देखो, ये देखो हमारा जो मैप है, इसमें सारी सारी चीज देखनी है। फिर हमारे ट्यूब लकड़ी, यहाँ पे लकड़ी कैसी होगी, ये जो टीक की तरह जो मूल्यवान टाइमर प्रदान करते हैं। और यहाँ पे जो इन वनों में पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां सागौन हो गई, साल हो गई, रोरेल हो गई, शीशम हो गई, आंवला, जामुन, बांस आदि हैं। और जो इन वनों की जो उच्च कोटि की जो सामूहिक अधिक शुद्ध जो खंड और जो वनों के कारण जो दोहन करना अधिक तुलनात्मक रूप से आसान होता है इसमें। अच्छा, डिटेल्स ऑफ द स्वैप्स ऑफ फॉरेस्ट, तटीय और दलदली वन किसे बोलते हैं, तो लिटारोल समुद्र तल से जो तट से अधिक ऊंचाई संबंधित वन से कई जो स्थानों पर पाए जाते हैं। दलदली वन जो वन गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा में सीमित है यहाँ पे। और गंगा डेल्टा में सबसे स्पष्ट और जो सबसे घना जो सुंदरबन है, जहाँ पर प्रजातियों की जो सुंदरी हरी टेरा है। और जो टिम्बर लकड़ी देख लेते हैं, यह कठोर और टिकाऊ लकड़ी वाला प्रदान करते हैं, जिसका उपयोग भवन निर्माण और जो नाव बनाने के लिए किया जाता है। इसका नाम क्या काम किया जाता है। इन वनों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जो प्रजातियां जो सुंदरी और जो अगर, साई, जो फोरा, स्क्रू, जो पाइन, केन और जो ताड़ आदि है इसमें। जो ट्रॉपिकल ड्राई जो एवरग्रीन फॉरेस्ट देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन में जो डिस्ट्रीब्यूशन वन, तो यहाँ पर जो अलोंग द कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु के तटों पर, उसके साथ साथ यहाँ पे अच्छा वातावरण की परिस्थिति देख लेते हैं। क्लाइमेट कंडीशन क्या क्या है, तो जहाँ पे जो 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा ज्यादातर जो अक्टूबर और दिसंबर के महीनों में मानसूनी हवा से होती है। औसत वार्षिक तापमान लगभग जो है 28 डिग्री सेल्सियस है और औसत आर्द्रता लगभग 75% है। इतनी कम वर्षा होने के क्षेत्र में सदाबहार वनों की जो बढ़ना थोड़ा अजीब है यहाँ पे। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, विशेषता क्या है। छोटे कद के पेड़ 12 मीटर तक ऊंचे होते हैं और इनकी छतरी के साथ होते हैं। बांस और जो घास विशिष्ट नहीं है इसमें, तो बैम्बूज एंड द ग्रासेस आर द, तो ये इस तरह आएंगे। और महत्वपूर्ण प्रजातियां जैसे जामुन होगी, इमली होगी, नीम होगी, इसमें आते हैं। और इन वनों के अंतर्गत आने वाली अधिकांश भूमि की कृषि कैसुरीना वृक्ष के लिए साफ कर दिया गया है। और जो कैसुरीना वृक्ष किसको बोलते हैं, तो ये हमें सामान्य रूप से जो पंखदार शंकुधारी जैसा दिखता है। यह तटीय रेत के लिए टीलों और जो ऊंचे पहाड़ों, ढालों और जो कटिबंधों के अर्ध शुष्क और जो के रूप में जो विभिन्न जलवायु और तेजी से बढ़ने वाले लापरवाह प्रजातियां हैं। इनमें से वायुमंडल नाइट्रोजन को ठीक करने की जो क्षमता होती है, और इसमें ये स्थिरीकरण का जो काम करते हैं। यह औसत जो 15 से 25 मीटर तक बढ़ते हैं, इनकी जो औसत ऊंचाई होती है। अब तो डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, वितरण क्या होता है। तो कैसुरीना जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक राज्यों की लोकप्रिय जो वानिकी है। और यहाँ पे जो फायदे बेनिफिट्स देख लेते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण इसमें क्षति कम करता है। यह तटीय क्षेत्रों में जो लाइन प्लांटिंग्स और पवन बल के कारण जो निम्नलिखित करने में मदद मिलती है। और लकड़ी पेपर पल्प्स के कारण जो उपयुक्त है। और लिखने और छपाई और लपेटने के लिए, कामकाज के निर्माण के लिए कच्चा माल है ये। और बंजर भूमि का विकास। नेक्स्ट हमारा जो ट्रॉपिकल्स ड्राई जो डिसाइडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय शुष्क वनपाती वन कौन से, क्लाइमेट कंडीशन क्या है, वातावरण की परिस्थितियां। तो वार्षिक वर्षा वन जो है हमारा 100 से जो 150 सेंटीमीटर है। विशेषता देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। ये एक जो संक्रमणकालीन जो प्रकार का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो गीली तरफ से जो नम पर्णपाती और सूखे की तरफ जो कांटेदार जंगल है।
जंगल जो 20 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ने वाले जो पर्णपाती पेड़ों की तरह जो कुछ प्रजातियां मिश्रण से बनी होती हैं। अंडरग्रोथ देख लेते हैं, घास पर्वत रोहिणी के प्रकार की अनुमति देने के लिए पर्याप्त प्रकाश जमीन तक पहुंच पाता है यहाँ पे। आज वितरण देख लें, डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। राजस्थान, पश्चिमी घाट और पश्चिमी बंगाल को छोड़कर जो हिमालय के तल कन्याकुमारी तक चलने वाले जो अनियमित चौड़ी पट्टी के में पाए जाते हैं। और महत्वपूर्ण प्रजातियां इसमें जो आएंगी, सागौन हो जाए, एक्सल वुड हो जाएगा, शीशम, जो आम, बांस, जो लाल, जो सैंडर्स और लारेर्स, जो साटन वुड आदि इसमें शामिल है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो ट्रॉपिकल जो थोरन तो फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार वन। तो क्लाइमेट कंडीशन क्या है, बताया उनकी स्थिति क्या है। तो वार्षिक वर्षा होगी जो 75 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, और आर्द्रता 50% से कम होनी चाहिए, और औसत तापमान जो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए इसके लिए। तो ये देखो, इसमें जो विशेषता देख लेते हैं। पेड़ में जो पेड़ 6 से 10 मीटर से अधिक ऊंचाई तक व्यापक रूप में बिखरे हुए होते हैं। और जो इसमें जो हो जाएगा हमारा जो अकेसिया और जो यूरोबियास प्रमुख है इसके। और भारतीय जंगली खजूर, इसमें आम, कुछ जो घासें वर्षा ऋतु में भी उगती है, ये सब है। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा और कच्छ और सौराष्ट्र के पड़ोसी देश में मिलते हैं। यहाँ वे मरुस्थल के रूप में मरुस्थल के एक प्रकार के पतित हो जाते हैं। इस प्रकार के जो जंगल जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने के लिए पश्चिमी घाटों के लिए किनारों पर उग जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रजातियां नीम, बबूल और कैक्टस आदि इसमें शामिल है। अल्पाइन क्षेत्र कहते हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं अल्पाइन वन जो होते हैं, अल्पाइन फॉरेस्ट। ये हमारा 2900 से जो लगभग 3500 के बीच में ऊंचाई होती है इनकी। और इन वनों के लिए, इन वनों को निम्नलिखित में विभाजित किया जाता है। एक हमारा जो उप अल्पाइन, दूसरा हमारा जो नम अल्पाइन, थर्ड हमारा जो शुष्क अल्पाइन। तो उप अल्पाइन जो वन क्षेत्र हैं जो अल्पाइन झाड़ियों के घास के मैदान में पाए जाते हैं। यह जो शंकुधारी चौड़ी और पत्ती और पेड़ों के मिश्रण है, जिसमें जो शंकुधारी पेड़ लगभग जो 30 मीटर की और ऊंचाई तक हो जाते हैं, जबकि चौड़ी वाले पत्तों में 10 मीटर तक पहुंचते हैं। देवदार, स्प्रूस, रेडोड्रोन आदि इसमें प्रमुख प्रजातियां हैं। और इंडियन स्टेट्स फॉरेस्ट क्या है, केंद्रीय पर्यावरण जो वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के लिए भारत वन स्थिति की रिपोर्ट 2021 जारी की है। इसमें क्या है, पहला सर्वेक्षण 1983 में प्रकाशित हुआ था, जिसे ISFR 2021 द्वारा 17वां है, ये अब 17वां हुआ आया है। और जो हमारा जो भारत दुनिया का सब उन देशों में से एक है जहां पे 2 साल में इस तरह का सर्वेक्षण आता है। इसे व्यापक रूप से व्यापक और मजबूत माना जाता है। और जो ISFR का प्रमुख रूप से वन प्रबंधन के साथ साथ जो वानिकी और जो कृषि वानिकी दोनों क्षेत्र में नीतियों के लिए बनाने के लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो वनों की जो 3 श्रेणियों में सर्वेक्षण किया जाता है। इसमें घने वन जो 70% से अधिक जो चंदवा घनत्व, और जो माध्यम घने वन जो 40 से 70%, और जो खुले वन 10 से 40% तक। तो स्रब्स आते हैं, तो इसमें जो आते हैं स्रब्स कैन ओनली द डेंसिटी आर द 10%, ओनली द स्रब्स बट आर द कैटेगराइज्ड एज द फॉरेस्ट। स्क्राइब्स होंगे मतलब 10% से कम चंदवा घनत्व का भी सर्वेक्षण किया जाता है, लेकिन इसे वनों के रूप में जो वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। न्यू फीचर्स ऑफ ISFR 2021 की नई विशेषता रिपोर्ट, इंडियन स्टेट्स ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है। तो ये हमारी जो 2011 से 2021 के बीच में जो गलियारों में जो वन रिपोर्ट जो 37.15 वर्ग किलोमीटर लगभग जो है 0.32% की वृद्धि हुई है। लेकिन बाघ अभ्यारण्यों में जो लगभग 22.6 वर्ग किलोमीटर मतलब जो 0.04% की कमी आई है। इन 10 वर्षों में जो 20 टाइगर रिजर्व में वन अनावरण बढ़ा है और 32 को 32 में घटा है। अच्छा, फिर देख लेते हैं बक्सा पश्चिमी बंगाल में, अन्नामलाई तमिलनाडु में, इंद्रावती राज्य जो रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में, और वन आवरण को वृद्धि दिखाई दी है। जबकि सबसे ज्यादा नुकसान जो कवाल तेलंगाना और भद्रा कर्नाटक और सुंदरवन रिजर्व पश्चिम बंगाल में पाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक वन अनावरण है, लगभग जो 97% है। उच्चतम वन क्षेत्र अनावरण वाले राज्य जो है, तो ये क्षेत्रवार जो है मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अनावरण है। इसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र का स्थान आता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में जो वनावरण के मामले में शीर्ष 5 मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड है। वन क्षेत्र का जो सहकारी रिकॉर्ड के अनुसार
भूमि कानूनी स्थिति को दर्शाता है। वन अराउंड किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है। कुल कार्बन स्टॉक देख लेते हैं। देश के जंगलों में जो कुल कार्बन स्टॉक जो 7,204 मिलियन टन के अनुमान है, जो 2019 में बाद जो 79 मिलियन टन की वृद्धि हुई है इसमें। वन कार्बनिक